ध्यान की महिमा अपार है। ध्यान जितना गहरा प्रगाढ़ होता जाता है, आपकी धारणा में उतनी शक्ति, उतनी ताकत आती जाती है। एक पिता पुत्र की कहानी आपको बहुत कुछ बताएगी और समझाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, जिस टॉपिक पर आपको ध्यान की वीडियो चाहिए, ध्यान के अनुभव की, ध्यान की शक्ति, नाम जप, जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपको वैसे ही वीडियो बना सकें। एक पिता ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजा। ये उस समय की बात है जब काशी में व्याकरण में बहुत विद्वान रहते थे। वहाँ गुरुकुल चलते थे, परंपराएं चलती थीं और मंत्र शक्ति का ज्ञान कराया जाता था। पिता ने भेजा पुत्र को वहाँ। पुत्र वहाँ गया और जाने के बाद उसने वहाँ पर सफलता प्राप्त करी। पिता बीच बीच में उसे पैसे भेजते रहे कि वो और सीख सके, व्याकरण सीख सके। पिता एक नॉर्मल गुरु के साधक थे। वो केवल ध्यान करते थे, इसलिए उन्हें मंत्र का, ध्यान का, विद्या का इम्पोर्टेंस पता था। इसलिए वो अपने पुत्र को अच्छा विद्वान बनाना चाहते थे। जब पुत्र बड़ा हो गया, 18-19 साल का हो गया, लगभग 11 साल उसने वहाँ पर अध्ययन करके जब वहाँ से वो लौट कर आया तो उसकी माँ बैठी थी अपनी कुटिया में। और जब माँ बैठी हुई थी कुटिया में तो माँ को लगा कि अरे, मेरा पुत्र आया है, अब मैं इसका स्वागत कैसे करूँ। तो पुत्र को देखकर माँ थोड़ा सा अचंभित हो गई। पुत्र जो था उसका सीना चौड़ा, चेहरे पर तेज तो था ही, क्योंकि ब्रह्मचर्य और तपस्या करके आया था। और माँ से बोला, माँ जाओ पिताजी से बोलो उनका होनहार पुत्र मंत्र शक्ति को प्राप्त करके आ गया है। तो माँ ने कहा, अरे बेटा, तुझे विद्वान बनाने के लिए, तुझे मंत्र साधक बनाने के लिए ही तो पिताजी ने तुझे वहाँ भेजा था, और तू वो करके आया है। तेरे पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन तू रुक जा। सामने नदी है, नदी के उस पार हमारे खेत हैं। पिताजी उसमें खेती करने गए हैं। वो शाम तक आएंगे, क्योंकि पिता तो तैर कर चले जाते हैं। मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तो उस नदी को पार नहीं कर पाऊंगी। या तो तू जाकर मिला। तो उस पुत्र को बड़ा अहंकार आया और अरे, मैं कैसे जा सकता हूँ, पिताजी को मुझसे मिलने यहाँ आना चाहिए। मैंने यहाँ अपना आसन ग्रहण कर लिया है। अपने झोले से राख निकाली और उसमें कुछ मंत्र पढ़ा और माता को दे दिया और कहा, जाओ नदी के सामने ये मंत्र पढ़ देना और ये राख डाल देना, नदी आपको रास्ता दे देगी। दोस्तों, ये सत्य है, ऐसा होता था। आज भी गुप्त रूप से होता है। संत महात्माओं के पास सिद्धियाँ रहती हैं, लेकिन वो इसका समाज में प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो माता गई नदी के सामने, मंत्र पढ़ा और वो राख नदी में डाल दी। नदी ने रास्ता दे दिया। दौड़ती दौड़ती माता गई पिताजी के पास। उसने कहा, देखो तुम्हारा पुत्र आया है, और खुशी की बात तो ये है कि उसने मुझे ऐसा मंत्र दिया, ऐसी राख दी, ऐसी भभूति दी। मैंने उसे जैसे ही नदी में डाला, नदी ने मुझे रास्ता दे दिया। पिता ही हंसने लगे। पिता समझ गए कि ये तो विद्या प्राप्त करके आया है और अहंकार लेकर आया है, और इस अहंकार का विनाश करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये कभी एक अच्छा साधक नहीं बन पाएगा, कभी एक अच्छा गुरु नहीं बन पाएगा। पिता ने हंसते हुए कहा कि तुम ये बताओ कि मेरे पास तो कोई मंत्र की शक्ति है नहीं, तुम वापस कैसे जाओगी? तुमने वो राख बचाई है या पूरी डाल दी नदी में? तो माँ ने कहा, अरे मैं तो भूल गई थी, मैंने तो पूरी राख डाल दी। अब तो मेरे पास राख भी नहीं है, मैं नदी कैसे पार करूँगी? अब आप ही कुछ व्यवस्था कीजिए। अब पिताजी हंसने लगे और उन्होंने वहाँ पे जो मिट्टी थी, धूल थी, उस मिट्टी को उठाया और आंखें बंद करी, परमात्मा का नाम लिया और कहा कि लो जाओ, इस मिट्टी को नदी में डाल देना और नदी तुम्हें रास्ता दे देगी। वो बहुत अचंभित हुई, बहुत चौंक गई, क्योंकि अपने जीवन में लगभग 60 वर्ष उनकी उम्र थी। उन्होंने ऐसा सिद्धि का प्रदर्शन कभी नहीं किया था, ऐसी शक्ति का प्रदर्शन कभी नहीं करा था। और जैसे ही उनकी माता नदी के सामने गई और कुछ बोला भी नहीं, बस वहाँ मिट्टी नदी में डाल दी।
नदी ने अपना रास्ता दे दिया और वो दौड़ती हुई पुत्र के पास गई और कहा कि पिताजी ने कहा है कि वो शाम तक आएंगे, तू थोड़ा आराम कर ले। वो थोड़ी देर तक शांत रहा। फिर उसने पूछा, माँ तुम वापस कैसे आई हो? कहीं तुमने पूरी राख तो नदी में नहीं डाल दी थी? माँ ने अपने हाथ दिखाए कि ये जो धूल है, ये धूल तेरे पिताजी ने दी थी और कहा था इसे नदी में डाल देना, नदी तुम्हें रास्ता दे देगी। उसके बाद उस धूल को पुत्र ने अपने मस्तक से लगाया। उसके अहंकार का नाश हुआ और दौड़ते दौड़ते पिताजी के पास गया और देखता है कि पिताजी चले आ रहे नदी से तैरते हुए, और पिताजी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि पिताजी, मैंने जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष लगाए, सेवा करी, मंत्र उच्चारण करे, अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, और आपके पास वो सिद्धि सालों से थी और आपने कभी उसका प्रदर्शन नहीं करा, क्या कारण है इसका? तो पिता ने कहा कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। मैं तो सिर्फ परमात्मा का ध्यान करता हूँ और अपना कर्म करता हूँ और अपना जीवन पालन कर रहा हूँ। मुझे किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सिर्फ उनके चरणों में स्थान चाहिए। तो खुद समझ गया कि इतने सालों में जो उसने प्राप्त करा था धूल के बराबर भी नहीं है। तुरंत उसने अपने पिता के चरण पकड़े और वहीं से ध्यान शुरू किया। दोस्तों, इतना याद रखिएगा, इतिहास के पन्नों में शायद ये घटना कहीं खो गई हो, लेकिन ये सत्य है और ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। विद्या हमें विनम्र बनाती है, कभी उसका अहंकार नहीं करना चाहिए और ध्यान करते रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।